1939 से लेकर 1945 तक, ये वो समय था जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था। और आप जानते हैं कि जब वर्ल्ड वार टू हुआ था तो कितने सारी कंट्री पूरी तरह से तबाह हो गई थी। और वर्ल्ड वार टू होने के बाद यूरोप और न जाने कितने सारे देश पूरी तरह से तबाह हो गए थे। और वर्ल्ड वार टू होने की वजह से कई सारे देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, पूरी इकोनॉमी हिल गई थी। और कंट्री के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डेवलप कर सके। और इसी वजह से जुलाई 1994 को अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में 44 देशों का कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में यह बात हुआ कि वर्ल्ड वार टू के दौरान जितने भी कंट्रियाँ बर्बाद हुई उन सबको हम लोग लोन देंगे ताकि वो कंट्री फिर से डेवलप हो सके और उस कंट्री में फिर से रोड, हॉस्पिटल जैसे सारी चीज़ें को बनाया जा सके। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए और वहाँ वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूट को बनाने का फैसला लिया गया ताकि वर्ल्ड वार टू के दौरान जो कंट्री तबाह हुए वो फिर से डेवलप कर सके। और 1945 में वर्ल्ड बैंक ने अपना काम ऑफिशियली शुरू कर दिया और वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला लोन फ्रांस को दिया। और आज वर्ल्ड बैंक का रोल है गरीब और डेवलपिंग कंट्री को मदद करना और पॉवर्टी कम करना एंड ओवरऑल विकास को बढ़ावा देना। और अगर अब इस वर्ल्ड बैंक की बात करें, WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप 1944 में बना था। वर्ल्ड बैंक का मेन हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। और इस वर्ल्ड बैंक को इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट कंपनी ओन नहीं करती, बल्कि इसको गवर्नमेंट ओन करती है। लगभग 189 नेशंस ओन करती है। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्यों है। हालांकि मैंने आपको पीछे बताया कि मेन रीज़न क्या था वर्ल्ड बैंक बनने का। वर्ल्ड वार टू के दौरान जितने भी कंट्री तबाह हुए थे उनको लोन दे के उनकी मदद करना ताकि वो कंट्री फिर से डेवलप हो सके। फिर इसका बाद में एक बहुत ही बड़ा कारण बना पॉवर्टी कम करना। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक क्यों है? तो वर्ल्ड बैंक होने का सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी रिड्यूस करना और डेवलपिंग कंट्री को सक्सेसफुल बनाना ताकि वहाँ के लोग अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके और फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देना। एंड ये वर्ल्ड वार टू से इवॉल्व कर रहा है। रिकन्स्ट्रक्शन पे फोकस करना और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन पे भी फोकस करना ताकि किसी भी परेशानी में किसी भी गरीब कंट्री को मदद कर सके लोन्स, ग्रांट्स एंड पॉलिसी एडवाइस देके। तो अब जानते हैं कि वर्ल्ड में कैसे गरीब अलग अलग कंट्री को मदद करते हैं। तो इसके लिए 5 और इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के ही अंदर आते हैं। तो आज इन पाँचों इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल में जानते हैं कि किसका क्या काम है और कौन क्या काम करता है और वर्ल्ड बैंक कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD वर्ल्ड बैंक का कोर इंस्टीट्यूशन है। IBRD का मेन फोकस है मिडिल इनकम और स्टेबल डेवलपिंग कंट्रीज जिनके गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और भी लो इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड गारंटी भी देता है। ये इसलिए देते हैं कि ताकि स्टूडेंट के लिए स्कूल बनाया जा सके, कॉलेज बनाया जा सके और जैसे हाईवे, पावर प्लांट जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन देते हैं। और ये IBRD के पास जो पैसा आते हैं वो यहाँ से आते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से और कंट्री के मेंबर्स के कैपिटल से। मतलब IBRD एक स्मार्ट लेंडर है जो कि कंट्रीज़ को ग्रो करने में मदद करती है। अब बात करते हैं सेकेंड इंस्टीट्यूट की, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इनका मेन टारगेट है दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज़ को जहाँ के लोग बेसिक चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करते हैं उनको ये स्ट्रगल ना करना पड़े। इसके लिए IDA उन्हें बहुत ही लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करती है एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी देती है, यहाँ तक कि ग्रांट्स भी देती है। और IDA जो पैसे उन्हें देती है ताकि उन पैसों से प्राइमरी स्कूल, बेसिक हॉस्पिटल और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और रूरल रोड्स इन जैसे ज़रूरी चीज़ों को बनाया जा सके। IDA के यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ भी ज़रूरी होती है वो चीज़ सभी लोगों को मिल सके। और तीसरा इंस्टीट्यूट जो है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियाँ, स्टार्टअप, फैक्ट्रीज जैसे कई सारी चीज़ों को भी फंड करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब बनाया जा सके। IFC का मानना है कि अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो देश ग्रो करेगा। जैसे कि इंडिया में न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज और स्टार्टअप को IFC से इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे IFC का मेन फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करना और बिजनेस स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब बन सके। जो कि MIGA को कह सकते हैं कि MIGA इन्वेस्टर का बॉडी गार्ड है क्योंकि जब कोई फॉरेन कंपनी की डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करती है उन्हें पॉलिटिकल रिस्क की डर होता है जैसे कि वार, तो इसी चीज़ से प्रोटेक्शन देती है MIGA। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना फैक्ट्री लगाती है तो MIGA उन्हें गारंटी देगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो MIGA बस रिस्क कम करता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट इंस्टीट्यूट की, पाँचवा इंस्टीट्यूट की, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, शॉर्ट फॉर्म में ICSID। ICSID का काम है अगर गवर्नमेंट और इन्वेस्टर के बीच में कुछ हो जाए तो उसे सॉल्व करना।
ये एक न्यूट्रल इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है जो कि इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। यहाँ पर फैसला लॉ के बेसिस पे होता है, ना कि किसी पावर के बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी का पैसा गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है तो ये केस ICSID के पास जाएगा, फिर ICSID इसे सॉल्व करेगा। ICSID के बस इतना काम है कि कुछ भी गलत ना हो, और अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो उसे जस्टिस देना। तो इन पांचों इंस्टीट्यूट पे पूरा वर्ल्ड बैंक चलता है।